Dear students, good morning. Welcome to my political science class. बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अपने 9वें चैप्टर लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति से क्वेश्चन और आंसर को देख रहे थे। इसी संदर्भ में हम लोग कुछ बचे हुए क्वेश्चन और आंसर को आज देखेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन के और आंसर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो आपका एक और भी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन है ये। इसके संबंध में आप आंसर को लिखेंगे इस प्रकार से कि इंदिरा गांधी के शासन के समय 1975 से 77 तक लगभग 18 महीने आपातकाल रहे और 1977 में जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी मिलकर के इस सरकार को बनाई थी, लेकिन 80 के दशक में पुरानी जनसंघ ने जनता पार्टी को छोड़कर अपनी भारतीय जनता पार्टी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष रहे और 1980 का दशक कुछ पार्टी तथा आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। 1989 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में इस पार्टी की अहम भूमिका निभाई। इसमें जनता दल और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इसे भाजपा सरकार ने बाहर से भी समर्थन लिया और अक्टूबर 90 में भाजपा ने अपने समर्थन वापस ले लिए। तभी वीपी सिंह की सरकार गिरी और उसकी जगह चंद्रशेखर ने मिलीजुली सरकार बनाई, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। जब कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया तो लगभग 6 महीने के बाद यह सरकार गिर गई और भाजपा ने 1991 में के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत बनाता चला गया। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अधिकांश दल भाजपा की कुछ नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकी थी। जनता दल के देवेगौड़ा व गुजरात ने मिलीजुली सरकार बनाई। भाजपा एक गठबंधन के अगुवा के रूप में सत्ता में सामने आई और 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही। फिर 1999 में इस गठबंधन ने सत्ता हासिल की और राजग इन दोनों सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देखें। एक क्वेश्चन आपका और भी है। इस क्वेश्चन के तहत हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और आंसर को कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। ये कोटेशन है ना। तो इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे?
ये पूरी राजनीति का इसमें बदलाव जो रहा, किस तरह से उतार चढ़ाव रहे, इन सभी चीज़ों को इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बतलाने हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधाराओं को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में आप कौन से तर्क देंगे? पहले आप इसके पक्ष में तर्क देखें। इसके उत्तर में आप पहले पक्ष में तर्क को हम लोग देख लेंगे। तो पक्ष में तर्क रहा कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। 1977 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जनता पार्टी बनी, जिसमें कांग्रेस विरोधी दल सीपीआई को छोड़कर जैसे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी आदि शामिल थे। इन सभी दलों की विचारधाराएं समान नहीं थी। तो 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल को मिलाकर बना था और यह सरकार परस्पर विरोधी दो राजनीतिक समूहों जो भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से बनी थी। कांग्रेस की सरकार 1991 में और से लेकर 1996 तक नरसिंह राव के नेतृत्व में बनी रही, क्योंकि उसे कुछ भाजपा विरोधी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन प्राप्त हो पाया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में, जिसे एनडीए कहा जाता है, में अनेक क्षेत्रीय दल तथा तृणमूल कांग्रेस, बीजू पटनायक जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता पार्टी, अकाली दल आदि शामिल थे। इन दलों की विचारधाराएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। तो इस तरह से पक्ष के आधार पर हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा मात्र आडंबर बनकर रह गई थी और भारतीय राजनीति अवसरवादिता हावी हो चुकी थी। तो इसमें कोई किसी का स्थायी शत्रु या दोस्त नहीं है। सत्ता के लिए किसी भी दल से गठबंधन किया जा सकता था। तो ये था इसके पक्ष के अंतर्गत। विपक्ष में हम लोग क्या देखेंगे कि हम इस तर्क से सहमत नहीं है कि गठबंधन की राजनीति के एक नए दौर में विचारधारा पूर्णतया अप्रासंगिक हो गई है। वामपंथियों ने, यानी जो सीपीआई और सीपीएम तथा फॉरवर्ड ब्लॉक थे, ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाया था। वो अब भी उसे राजनीतिक दृष्टि से अछूते पार्टी मान रही थी और कांग्रेस पार्टी ने अधिकांश मोर्चे पर भारत भाजपा जो थी वो विरोधी और भाजपा के कांग्रेस विरोधी रुख को अपनाया है। तो समाजवादी पार्टी व एनडीएमके जैसे क्षेत्रीय दल किसी भाजपा समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उसको वोटों की राजनीति में ठेस पहुंचती। तो इस तरह गठबंधन की राजनीति जो थी नए दौर के आधार पर इसके पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत आंसर आपके ये रहे। ओके, थैंक यू बच्चों। हमारा ये चैप्टर लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति के तहत जो हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए थे ये कंप्लीट हो गए हैं अब, और हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अगर कहीं भी किसी भी चैप्टर से कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी तरह की बातें समझ में नहीं आई हो, या कुछ आप उससे उसके तहत पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं।
तो बच्चों आज हमारा ये सारे चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।